सालों पहले की बात है। रामगढ़ नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मिट्टी से बना एक कच्चा मकान था, जिसमें एक लड़का और उसकी माँ रहती थी। उस लड़के का नाम था राजू। राजू उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन बहुत ही होशियार, समझदार और मेहनती था। उसकी माँ महीनों से बीमार थी। बीमारी भी कुछ ऐसी थी कि दवाई लेने पर भी ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने बोला था कि जब तक बीमारी चली न जाए, दवाई शुरू रखनी होगी। माँ के बीमार होने के कारण घर का सारा काम राजू को करना पड़ता था। वो सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता था और घर के काम करने में लग जाता था। सबसे पहले वो घर में सफाई करता था, उसके बाद सुबह का नाश्ता बनाता था और उसके बाद अपनी माँ को दवाई और पानी देता था। घर में इतना काम करने के बाद भी उसे थकान महसूस नहीं होती थी, इसलिए ये सारे काम करने के बाद भी वो खुशी खुशी जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था। रोज की तरह राजू लकड़ियाँ काटने जाने से पहले अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ खटिया पर सोई हुई थी। माँ, मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए दोपहर का खाना बना कर रखा है, टाइम पर खा लेना। बेटा, पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। तू मेरा कितना ध्यान रखता है। माँ, तुमने मुझे बड़ा करने के लिए जो कुछ किया है, उसके सामने मैं तुम्हारी जो सेवा कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। भगवान तेरे सारे सपने पूरे करे बेटा। तू जो चाहे वो सब तुझे मिले। ठीक है माँ, अब तुम आराम करो, मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, और एक बात, मेरी दवाई खत्म हो गई है तो तू ले आएगा? हाँ माँ, शाम को लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम्हारी दवाई लेता आऊंगा। तुम चिंता मत करना। ठीक है, और शाम को अंधेरा होने से पहले लौट आना। ठीक है। फिर राजू जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने के लिए कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल गया। अगर पैदल चलते हुए जाए तो जंगल रामगढ़ गांव से आधे घंटे की दूरी पर था। घने पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ। राजू हर दिन एक ही जगह पर लकड़ी काटता था, लेकिन आज जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने सोचा, क्यों ना आज जंगल में थोड़े अंदर तक जाकर लकड़ियाँ काट लाऊं। कब तक यहीं पर लकड़ियाँ काटता रहूंगा। अगर मैं जंगल के भीतर गया तो शायद ज्यादा लकड़ी मिलेगी, और ज्यादा लकड़ियाँ मिलेंगी तो उसे बेचकर माँ की दवाई के लिए थोड़े ज्यादा पैसे जोड़ सकूंगा मैं। ये सोचकर राजू जंगल के भीतर की ओर आगे बढ़ा। जंगल अब पहले से ज्यादा घना होता जा रहा था। आगे जाकर वो एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसने देखा तो वहाँ काफी सारी लकड़ियाँ जमीन पर गिरी हुई थी। गिरी हुई लकड़ियाँ देखकर वो खुश हो गया। वाह, इतनी सारी लकड़ियाँ! आज तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किए बिना ही लकड़ियाँ मिल गयी। मैं सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेता हूँ, फिर रोज थोड़ी थोड़ी ले जाऊंगा बेचने के लिए। ये सोचकर राजू लकड़ियाँ उठाकर उसे एक जगह इकट्ठी करने लगा। धीरे धीरे उसने लकड़ियों का एक ढेर बना दिया। लेकिन जब वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था तो उसने देखा कि लकड़ियों के बीच जमीन पर एक पीले रंग की चमकदार चीज पड़ी हुई है। उसे देखकर राजू को आश्चर्य हुआ। ये क्या है? राजू ने वो चीज उठा ली। वो एक चाबी थी। ये तो चाबी है, किसकी होगी? राजू मन ही मन सोच रहा था कि ये चाबी किसकी होगी। तभी उसे एक और ख्याल आया कि अगर चाबी यहाँ है तो हो सकता है यहाँ कोई ऐसी चीज हो जिसकी ये चाबी है। उसने आसपास देखना शुरू किया। पेड़ों के बीच, झाड़ियों में मिट्टी को टटोलते हुए काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार एक मोटे पेड़ के तने के पास उसे मिट्टी में कुछ दबा हुआ दिखा। उसने कुल्हाड़ी से मिट्टी हटाई। वहाँ एक छोटा लकड़ी का डिब्बा था। राजू ने तुरंत वो डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बे पर धूल जमी हुई थी। राजू ने डिब्बे पर से धूल को साफ किया और चाबी को ताले में डालकर घुमाया। ताले की खुलने की हल्की सी आवाज आई और डिब्बा खुल गया। डिब्बा खुलते ही अचानक एक सुनहरी चिड़िया बाहर निकली। उसके पंखों से रोशनी सी निकल रही थी। राजू डर के मारे पीछे हट गया। चिड़िया थोड़ी देर तक हवा में उड़ती रही और फिर पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। उसने अपनी छोटी सी चोंच खोली और कहा, इस डिब्बे को खोलने और मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। बोलने वाली चिड़िया? हाँ, क्यों? मुझे बोलते हुए सुनकर हैरान रह गए? मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। मैं 100 साल से इस डिब्बे में बंद थी। मेरे मालिक ने तंत्र मंत्र से मुझे इसमें कैद कर दिया था। क्यों? मेरा मालिक एक जादूगर था। उसे डर था कि मैं उसकी शक्तियों का राज दुनिया को बता दूंगी, इसलिए उसने डर के मारे मुझे इस डिब्बे में बंद कर दिया था और चाबी जंगल में फेंक दी थी।
और तुम बोल कैसे सकती हो? मुझे बोलने की शक्ति भी मेरे मालिक ने ही दी थी। वो अपने तंत्र मंत्र से कुछ भी कर सकता था। मुझे बुलवाकर वो पैसे कमाता था। मेरे पास बोलने के अलावा और भी शक्तियाँ हैं। फिर अब तो तुम आजाद हो गई। तुम अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी जा सकती हो। हाँ, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अच्छा, क्या? मैं अपनी जादुई शक्तियों की मदद से तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। राजू ने एक पल सोचा। उसकी माँ की बीमारी, उनकी गरीबी और हर दिन की मेहनत उसके दिमाग में घूम गई। फिर उसने चिड़िया से कहा, मुझे बहुत सारा धन चाहिए ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए और मैं अपनी माँ का इलाज करवा पाऊँ। ठीक है। चिड़िया ने अपना सिर हिलाया। हवा में एक रोशनी फैल गई और थोड़ी देर में गायब हो गई। रोशनी गायब होते ही राजू ने देखा नीचे जमीन पर एक थैला पड़ा हुआ था। राजू ने तुरंत वो थैला खोला और देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे थे। ये सब तुम्हारे लिए है। क्या? सच में? इससे तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मुझे जिंदगी भर काम ही नहीं करना पड़ेगा। सोने से भरा थैला देखकर राजू खुश हो गया था और खुशी के मारे वो नाचने लगा। नाचते नाचते अचानक वो रुक गया और मन ही मन कुछ सोचने लगा। अगर मैं अभी ये थैला लेकर घर जाने के लिए निकलूंगा तो हो सकता है कि कोई देख ले, और अगर किसी ने लूट लिया तो इससे अच्छा है कि मैं रात होने तक यहीं रुक जाता हूँ और रात के अंधेरे में घर चला जाऊंगा। राजू ने जो सोचा वो बिल्कुल ठीक था। रामगढ़ गांव में कुछ चोर भी रहते थे जो कभी भी लूट लेते थे, इसलिए राजू वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर वक्त बिताने लगा। धीरे धीरे सूरज ढलता गया और रात हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। राजू अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये सही मौका है घर जाने का। अभी गाँव में कोई नहीं होगा। ये सोचकर राजू ने सोने से भरा थैला उठाया और अपने कंधे पर डाला तथा अपने हाथ में जो चाबी थी उसे अपनी जेब में रख दी। फिर वो घर जाने के लिए निकल गया। राजू छिपते छिपते घर पहुंच गया। उसका नसीब अच्छा था जो किसी की उस पर नजर नहीं पड़ी और वो थैला किसी ने नहीं देखा। उसने जल्दी से घर में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। राजू को देखते ही उसकी माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर तक कहाँ था? राजू सोने से भरा थैला लेकर अपनी माँ के पास गया। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे आज खजाना हाथ लगा है। अब हम अमीर हो गए हैं, ये देखो। और फिर राजू ने थैला खोलकर अपनी माँ को दिखाया। माँ की आंखें सोने के सिक्कों को देखकर चमक उठी। बेटा इतना सारा सोना, लेकिन ये कहाँ से आया? राजू ने सारी कहानी सुनाई। उस रात माँ बेटे ने ढेर सारी बातें की। अगले दिन राजू बाजार गया, दवाइयाँ खरीदी और घर के लिए कुछ सामान भी लिया। कुछ समय बाद राजू ने गांव में एक नया बड़ा मकान भी खरीद लिया। जल्दी गांव में खबर फैल गई कि गरीब राजू अचानक अमीर हो गया है। लोग हैरान थे। कुछ ने उससे पूछा, लेकिन राजू ने सिर्फ मुस्कुराकर टाल दिया। अब राजू को कोई टेंशन नहीं थी, ना ही घर के काम करने की और ना ही जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने की। लेकिन एक मुसीबत आने वाली थी जिससे राजू बिल्कुल बेखबर था। गांव में दो खतरनाक चोर रहते थे, भीमा और कालू। पूरे गांव में उनका खौफ था। लोग उससे बहुत डरे हुए थे। उन चोरों तक भी ये बात पहुंच गई थी कि गरीब राजू अचानक अमीर बन गया है। एक दिन वो दोनों एक पेड़ के नीचे साथ में खड़े थे। ये राजू के बच्चे को जरूर अमीर बनने का कोई राज हाथ लगा है। अगर वो राज हमें मालूम पड़ जाए तो हम भी अमीर बन जाएंगे। फिर हमें चोरियां नहीं करनी पड़ेंगी। हाँ, इसलिए हम आज रात को ही उसके घर पे डाका डालेंगे। उसी दिन रात के अंधेरे में भीमा और कालू दोनों चोर राजू के घर पहुँचे। उनके चेहरे पर कपड़ा बंधा था और हाथों में चाकू थे। उन्होंने चेक किया तो घर के पीछे वाली खिड़की खुली थी। वहीं से वो लोग अंदर घुस गए। राजू और उसकी माँ दोनों अलग अलग कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। भीमा और कालू दोनों चोर हल्के पांव राजू के कमरे में पहुंच गए। भीमा ने राजू की गर्दन पर चाकू रखा। चाकू का स्पर्श होते ही राजू की आंखें खुल गई। वो पलंग पर से उठ गया। चोरों को देखकर वो डर गया था। कालू ने तुरंत राजू के दोनों हाथ पीछे की ओर करके उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम लोग और मेरे घर में कैसे घुसे? अबे दिख नहीं रहा है, चोर है। अब ज्यादा बड़बड़ मत कर और हम जो पूछे उसका जवाब सीधा सीधा देना, वरना ये चाकू मार दूंगा। क्या चाहते हो तुम दोनों? हमें वो राज जानना है जिससे तू अमीर बन गया है। बता, तेरे पास इतना सारा पैसा कैसे आया?
राजू घबरा गया था। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे थे। वो अमीर बनने का राज बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो नहीं बताता तो चोर उसे जिंदा न छोड़ते। मैं बताता हूँ। ये कहकर राजू ने चोरों को उस जादुई पक्षी की पूरी बात बताई, लेकिन चोरों को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तू सच बोल रहा है? हाँ, मुझे ये सारा धन उसी पंछी ने दिया है। एक बात याद रखना, अगर तेरी बात झूठी निकली तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ठीक है, अब वो डिब्बे की चाबी हमें दे दे, हम अभी जाकर उस डिब्बे को खोलेंगे। बता, कहाँ है चाबी? राजू ने तकिए की ओर इशारा करते हुए कहा। वहाँ तकिए के नीचे। भीमा ने तुरंत राजू जिस तकिए पर सिर रखकर सोया हुआ था उसके नीचे से चाबी उठा ली। दोनों चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसते हुए वहाँ से बाहर निकल गए। राजू के घर से निकलकर दोनों चोर जंगल में उस जगह पहुँच गए जहाँ राजू को पक्षी वाला डिब्बा मिला था। उन्होंने उस डिब्बे को ढूंढा और चाबी से खोला, लेकिन इस बार डिब्बा खाली था। उसमें पक्षी नहीं था, क्योंकि वो तो पहले ही उसमें से आजाद हो गया था। ये क्या? ये डिब्बा तो खाली है। मतलब उस लड़के ने हमसे झूठ बोला? डिब्बा खाली निकला, इस वजह से कालू गुस्सा हो गया। तभी ऊपर पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया ये सब देख रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने उस लड़के से वो छीना है जो तुम्हारा नहीं था। इसके अलावा तुमने गांव वालों को बहुत तकलीफ दी है, तो अब तुम्हें तुम्हारे सभी गलत कामों की सजा मिलेगी। चिड़िया की बात सुनकर भीमा और कालू दोनों हंसने लगे। ये छोटी सी चिड़िया हमें सजा देगी। अब चिड़िया से रहा नहीं गया। उसने अपना सिर हिलाया और तुरंत दोनों चोर कौवे बन गए। कौवे बनते ही वो दोनों आवाज करने लगे। उसे देखकर पेड़ पर बैठी जादुई चिड़िया हंसने लगी। अगले ही पल दोनों कौवे जंगल में उड़ते हुए गायब हो गए।